आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। इजराइल और अमेरिका ने इस युद्ध में ऐसी गंदी चाल चल दी जिसका खामियाजा सिर्फ इजराइल और अमेरिका को ही नहीं बल्कि मुझे और आपको भी चुकाना पड़ेगा, और जानकारों की माने जल्द ही चुकाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्या कर दिया इजराइल ने अचानक जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी गुस्सा गए और उनको ये सफाई देनी पड़ गई कि इस हमले के लिए इजराइल ने अमेरिका से नहीं पूछा था। नमस्कार, मेरा नाम है पूर्तिका श्रीदत्त और आप देख रहे हैं डेली स्कूप विद पूर्तिका। साउथ पार्स यानी नॉर्थ डोम गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है जो ईरान और कतर के बीच समुद्र में है। ईरान अपने हिस्से को साउथ पार्स कहता है और कतर अपने हिस्से को नॉर्थ फील्ड। ये पर्शियन गल्फ में स्थित है और नेचुरल गैस का विशाल भंडार है जो बीच में समुद्री सीमा से कुछ इस तरह से दो हिस्सों में बटा हुआ है। आसान भाषा में समझे तो ये एक बहुत बड़ा गैस का खजाना है जिससे ईरान अपनी बिजली और उद्योग चलाता है और कतर इसी से गैस निकालकर दुनिया भर में बेचकर अरबों की कमाई करता है। इस फील्ड में इतनी ज्यादा गैस है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ इसी एक सोर्स से लगभग 13 सालों तक पूरी दुनिया की जरूरत पूरी हो सकती है। इसलिए अगर यहाँ कोई समस्या, हमला या नुकसान होता है तो सिर्फ इन दो देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की गैस सप्लाई और कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस युद्ध के दौरान भी विशेषज्ञों का ये मानना था कि ये देश एनर्जी रिसोर्सेज की कीमत अच्छी तरह से समझते हैं और इनमें से कोई भी इन रिसोर्सेज पर हमला करने की गलती नहीं करेगा। इसी विषय पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक मजबूत बयान जारी करते हुए कहा था कि अगर हमारे ईंधन, गैस, एनर्जी या आर्थिक सुविधाओं पर हमला होता है तो हम सऊदी अरब, UAE और कतर की एनर्जी सुविधाओं की धज्जियां उड़ा देंगे। मगर इजराइल ने इस धमकी को नजरअंदाज करते हुए साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला करने की बेवकूफी कर दी। ध्यान दीजिए कि ये बहुत बड़ी गलती थी, इतनी बड़ी कि इस हमले के तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कतर के रास लफान LNG सुविधा पर मिसाइल हमला कर दिया जो दुनिया की सबसे बड़ी LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट प्लांट है। ईरान के इस हमले से रास लफान में आग लग गई, भारी नुकसान हुआ और कतर की LNG उत्पादन क्षमता का लगभग 20% हिस्सा 3 से 5 साल के लिए बंद हो गया। जी हाँ, 3 से 5 सालों तक के लिए, जिसके बाद कतर ने फोर्स मजूर घोषित कर दिया। फोर्स मजूर यानी वो अपने LNG कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा नहीं कर पाएगा। इससे यूरोप और एशिया को गैस सप्लाई में बड़ा झटका लग गया है और वैश्विक एनर्जी मार्केट में भी हड़कंप मच गया है। तेल की कीमतें $110 से अधिक पहुंच गई। अब इससे अनुमान है कि कतर को सालाना $20 बिलियन का नुकसान हो सकता है। इस जवाबी हमले के बाद ईरान ने IRGC के जरिए साफ कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है और अगर उनकी एनर्जी सुविधाओं पर फिर हमला हुआ तो जीरो रिस्ट्रेन यानी बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं होगी और वो गल्फ के दूसरे देशों जैसे सऊदी अरब, UAE और कुवैत की एनर्जी साइट्स को भी निशाना बनाएगा। उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि वो दुश्मन की एनर्जी सुविधाओं को तब तक तबाह करेंगे जब तक ईरान की सुविधाएं सुरक्षित ना हो। अब पूरा मिडिल ईस्ट का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में है। कतर जो पहले न्यूट्रल था अब इस वॉर से सीधे प्रभावित हो गया है और गल्फ के देशों में गुस्सा बढ़ रहा है। ईरान का कहना है कि इजराइल ने युद्ध को एनर्जी वॉर में बदल दिया है और वो इसका बदला पूरी ताकत से लेगा। इस पूरी घटना का असर भारत में बैठे आम आदमी पर सीधे और गंभीर रूप से पड़ रहा है क्योंकि भारत अपनी एनर्जी, खासकर गैस और तेल का बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता है। आसान भाषा में समझे तो इसका असर डायरेक्टली 4 स्तरों पर होगा। पहला, गैस, CNG और PNG की कीमतें बढ़ेंगी। दूसरा, LPG सिलेंडर घरेलू गैस महंगा होगा। तीसरा, पेट्रोल, डीजल और ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा और चौथा, उद्योग और रोजगार पर असर पड़ेगा जिससे सीधे महंगाई बढ़ेगी। कुल मिलाकर आम आदमी को महंगाई का झटका लगेगा, खासकर गैस, ईंधन और खाने की चीजों में। अगले कुछ महीनों में महसूस होगा और अगर युद्ध लंबा चला तो और बुरा। हालांकि सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है जिससे लोगों पर इस वॉर का असर कम से कम हो या उससे बचा जा सके, जिसमें रूस से तेल खरीदना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चाहे कुछ भी हो, लेकिन इजराइल और अमेरिका की इस बेवकूफ़ी पर आज सारी दुनिया इन दोनों देशों के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। इस मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।